पाठ का क्या नाम है? पृथक्करण। तो पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना। क्या होता है? अलग करना। किसी मिश्रण से अलग करना। अब अगर मिश्रण नहीं जानते हो तो मिश्रण का मतलब ये समझ लो, अगर दो पदार्थ या फिर दो से ज्यादा पदार्थ इकट्ठा अगर मिले हैं, इकट्ठे अगर मिले हैं, स्थित है या फिर मिले हैं, तो क्या कहलाएगा? वो मिश्रण कहलाएगा। तो पहले मिश्रण देख लो। मिश्रण समझ गए? मिश्रण क्या? जब एक से ज्यादा पदार्थ इकट्ठा क्या हो, उपस्थित हो। जैसे अगर पानी में नमक वगैरह, चीनी वगैरह और शरबत, नींबू का रस अगर मिला दे तो क्या है? मिश्रण है कि नहीं? बहुत सारे पदार्थ मिल रहे थे। एक तो ठीक है ना, इधर पानी है, इधर क्या है? फिर इधर क्या डाल दिया अपन? शक्कर डाल दिए, नमक भी डाल दिए, मान चलो। तो ये मैंने बोला हर पदार्थ क्या है? हर एक वस्तु पदार्थ है। ये कांच भी क्या है? पदार्थ है। लेकिन कांच तो इसमें घुलेगा नहीं, घुलेगा। खैर बता रहा हूँ, नमक भी क्या है? पदार्थ है। शक्कर भी, पानी भी, है ना। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ इकट्ठा अगर हो या फिर घुले हो या फिर मिले हो या फिर इकट्ठा स्थित हो तो क्या कहलाएगा? मिश्रण। क्या कहलाएगा? अगर इस पानी में शक्कर को डाल दो तो मिश्रण हो जाएगा कि नहीं? दो पदार्थ हो गए ना। नमक भी डाल दो तब भी मिश्रण ही कहलाएगा। परिभाषा लिख लो। हाँ, अभी लिख लो। मिश्रण पहले समझ गए मिश्रण क्या है? अब उसको लिख लो। शांत रहो। पहला हो गया उदाहरण, ये दूसरा हो गया उदाहरण। वायु भी मिश्रण है कि नहीं? क्योंकि इसमें बहुत सारे गैसें मिले रहते हैं, गैसें भी मिले रहते हैं, धूल के कण भी रहते हैं, है ना। ये सब वायु में गैसें मिले रहते हैं बहुत प्रकार की, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी, है ना, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी, हीलियम भी, है ना। आगे जाओ। ये मिश्रण समझ रहे हो क्या है? मिश्रण समझ रहे हो क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ चित्र बनाकर बताया था, अगर मिल जाए या फिर मिलाते हैं उनको तो मिश्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो कौन हल्ला कर रहा है? मान लो थाली है, ये क्या है? ठीक ना। इधर पास चावल के दाने हैं, चावल के, ठीक ना। शांत रहो, इतने बड़े छोटे छोटे। तो क्या ये चावल ये मिश्रण है कि नहीं है? नहीं है। मिश्रण की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ, अगर इसमें एक ठोस पदार्थ मिला दिया जाए तो मिश्रण बन जाएगा। अगर मैं इधर राई के दाने मिला दूं, राई के तो मिश्रण हो जाएगा ना। अगर कंकड़ पत्थर मिला दूं, कंकड़ पत्थर मिला दूं, ये भी मिश्रण हो जाएगा नहीं। इससे पहले अपन जानेंगे पृथक्करण। क्या जानेंगे? पृथक्करण। पृथक्करण क्या है? पदार्थों को अलग करना। अगर इस पदार्थ को मैं अलग कर रहा हूँ, ये क्या? किसी भी पदार्थ को अलग करने को विधि को बोलेंगे पृथक्करण। फिर पृथक्करण की बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारी, उन विधियों के बारे में अपन जानेंगे। लेकिन बता दो ठीक ना। पृथक्करण, हाँ, ये दूसरा है ना। प्रश्न में नहीं लिखवा रहा, प्रश्न में कौन कैसे बताया जाएगा कि पृथक्करण क्या है? पृथक्करण आंसर में से लिखोगे, आंसर में केवल समझा रहा हूँ। देखो पृथक्करण मतलब क्या समझ रहे हो? अलग करना। किससे अलग करोगे? जब कोई मिक्स होगा तभी तो अलग करोगे। तो पदार्थों को अलग करना ही, किसी मिश्रण से पदार्थों को अलग करना ही पृथक्करण कहलाता है। सरल एकदम
किसी मिश्रण ठीक अच्छे से लिखेंगे है ना कि समझ में आ जाए लिखने में भी राइटिंग में भी थोड़ा बना बाकी उन विधियों को बताने ही वाला हूं ना हो गया किताबें की सब कहते हैं उसकी चयन अरे लो तुम नंबर डाल दो निकाल नहीं तुम लोग हाँ इनका हस्तचयन बोला हो ही ना पाएगा हाँ हाँ प्रश्न आएगा हस्तचयन क्या है हस्तचयन तो पहले हस्तचयन समझो इसलिए मिटा दिया आप कहाँ लिख रहे हो बार बार पृथक्करण तो समझ रहे हो अलग करना फिर से सुनो पृथक्करण मतलब अलग करना तो पृथक्करण की वह विधि जिसमें किसी पदार्थ को हाथों के द्वारा अलग किया जाता है वह पृथक्करण कहलाता है अब ये समझ में नहीं आता मैं आपको समझाता हूँ फिर से थाली बनाऊं फिर से क्या बनाऊं ये चावल के दाने और ये कंकड़ क्या ये तो अब मम्मी आपकी हाथ से अलग करेंगी कि नहीं हाथ से अलग करेंगी कि नहीं जब आप लोग जानते हो कि किसी मिश्रण से पदार्थ को अलग करना पृथक्करण कहलाता है पृथक्करण की वह विधि ये विधि है कि नहीं पृथक्करण की यह विधि है कि नहीं है ना पृथक्करण की वह विधि जिसमें किसी पदार्थ से हाथों के द्वारा अलग किया जाए किसी पदार्थ को हाथों के द्वारा अलग किया जाए क्या कहलाएगा हस्तचयन यह लिख दूं जो बताया वही लिखना बस क्या हाँ पृथक्करण मतलब अलग करना लिखो पृथक्करण की हस्त मतलब हाथ से क्या है लाता है हो गया हाथों से अलग करना पदार्थों को हस्तचयन कोई डर नहीं कर सकता क्या अगर कभी कोई पूछे कि हस्तचयन क्या है जल्दी थाली लो थाली में कंकड़ पत्थर मिला दो चावल के साथ में फिर इसको कैसे अलग करोगे हाथ से नहीं अलग करोगे तो अलग करने की वह विधि अलग करने की जिसमें किसी पदार्थ को हाथ के द्वारा अलग किया जाता है हाथ के द्वारा जैसे ये चौक सफेद वाली है तो गुलाबी है तो मैं कैसे अलग करूंगा इसको छान के अलग करूंगा हाथ से अलग कर दूंगा तो यही क्या है हस्तचयन है क्या है ऐसे लिख दो हस्तचयन क्या है अलग करना किसके द्वारा है ना तो छोटा छोटा तोड़ के लिखोगे अगर तोड़ कर अपने याद करोगे ना फिर ये वाला किताब को पढ़ लोगे ना तो पूरा याद हो जाएगा पूरा फिर उदाहरण भी दे दोगे कि अनाज से कंकड़ पत्थर का अलग करना वह या क्या है हस्तचयन का उदाहरण जैसे तुम्हें याद करना होगा हटा दूं